गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम टू दिस क्लास। जी हाँ, आप भी आ गए। आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं जी। वेलकम सबको, फेसबुक, यूट्यूब और ऑनलाइन वालों को भी, और ऑफलाइन वालों को तो वैसे भी वेलकम है ही। ठीक है, आज की वीडियो का टॉपिक हमको मिल ही गया है, मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, कि फ्रीलांसर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने बताया फ्रीलांसिंग होता क्या है, क्या उसका फ्यूचर है और उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी आती है, सब कुछ हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर रखा है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो मैंने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी पिछली वीडियो का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख के देन ये वाली वीडियो देखो तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। और इस वाली वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, फ्रीलांसर के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं डॉक्यूमेंट। ये रहा, यू विल नीड टू प्रोवाइड पैन कार्ड डिटेल्स। पैन कार्ड आपको प्रोवाइड करना है सबसे पहले तो। और देखो जितने भी, हाँ, हंस लो हंस लो हंस लो, आपके पास क्या नहीं है? पैन कार्ड नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स का पैन कार्ड लगा सकते हैं, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 18 साल से पहले नहीं, बन जाता है पैन कार्ड, तो आप अप्लाई कर दो, 18 साल से पहले ही बन जाता है माइनर वाला। ठीक है, कर लो। हाँ, पैन कार्ड चाहिए, एक बार बता देते हैं भाई। आधार कार्ड डिटेल्स चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए। बैंक अकाउंट क्यों चाहिए पहले वो बता दूं मैं। अगर आप कहीं अर्निंग कर रहे हैं, किसी का कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप पैसे भी तो लेंगे ना उससे। फ्री में तो कर नहीं रहे। फ्रीलांसिंग मतलब फ्री में ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आप उससे लेंगे, मतलब प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम। एड्रेस प्रूफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट। अगर आपका खुद का मकान है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, या किराए का है तो रेंट एग्रीमेंट। अगर आपका किराए का है तो भी आप यही दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब एड्रेस प्रूफ आपको कोई भी इनमें से एक देना है। वहां पे अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग चीजों का ऑप्शन है रेंट एड्रेस प्रूफ के लिए, तो आप कुछ भी उसमें से दे सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर फॉर कंपनीज और एलएलपीज। डिजिटल सिग्नेचर कंपनीज के अंदर अगर आप अच्छा कोई काम करते हैं, कंपनी आपको हायर कर लेती है उस चीज के लिए, तो आपका डिजिटल सिग्नेचर भी लगेगा। मतलब वैसे भी लगेगा ही, इस चीज के लिए लगेगा वो, फॉर कंपनी और एलएलपीज। समझ गए? इसका मतलब मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, डाउट होगा कि डिजिटल सिग्नेचर भी आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ ही सारा भरना पड़ेगा। पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, एड्रेस प्रूफ डिटेल और सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर भी आपको करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया। कंपनीज अगर आपको हायर करती है इन फ्यूचर तो आपके एग्रीमेंट्स के लिए। ठीक है, बिजनेस डिटेल, योर फ्रीलांसिंग सर्विसेज। बिजनेस डिटेल का मतलब यहाँ पे है कि आप किस तरह की फ्रीलांसिंग सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे तो आपके हो गए डॉक्यूमेंट्स, आपको जो जो लगेंगे। इसके अलावा भी लग सकते हैं किसी किसी वेबसाइट्स पर, वरना मिनिमम तो यही लगते हैं, ये 6 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इफ यू मतलब अगर आपको चाहिए इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, वैसे तो ये नॉर्मल है, सबको ही लगभग पता होता है। ठीक है, हाँ, किसी किसी में क्वालिफिकेशन भी मांग सकते हैं आपका, लास्ट क्वालिफिकेशन आपका किसी किसी वेबसाइट्स पे होता है, सब पे नहीं होता वो। वेबसाइट्स कौन कौन से होते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, एक बार फिर भी मैं ट्राई करता हूँ तो आपको बता दूं। एक सेकेंड, ये रहा। हाँ, फिर वही उठा रहा है, कोई बात यार, क्या बार बार डाउनलोड करो चीजों को, पीपीटी तैयार करो, पता नहीं। टॉप 5 साइट्स, फ्लेक्स जॉब्स, फ्रीलांसर, अपवर्क और सोल्जिक्स एंड फाइवर। ये 5 हैं। मैं कहीं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 5 वेबसाइट्स मैंने आपको बताई है, बहुत सारी होती हैं, एबिलिटीज भी अनकाउंटेबल होती हैं। ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। इस पे आप लोग जाके रजिस्टर कर सकते हैं। वो 5 डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी, ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स, ये रहे। एक सेकेंड, और क्या बता रहा था मैं आपको, ये रहा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अभी मैंने आपको बताई दिए बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स थे 6, वो बताए। यार आप गॉसिप्स बहुत कर रहे हैं। अच्छा एक बार खड़े हो जाओ, खड़े होने पर बताओ एक बार मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बताए थे। हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड,
बिजली का बिल क्यों बताया था, वो किस लिए जरूरी है बिजली का बिल। चीजें तो आप समझ रहे हो यार, बट ना क्लास बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है बैठ जाओ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये समझते हैं क्या है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बचपन की फोटो नहीं डालनी किसी को, मम्मी ने गोदी में ले रखा है मेरी भाई फोटो मेरी है, ऐसा कुछ नहीं। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगती है। अ कॉपी ऑफ पैन एंड आधार कार्ड, ये सारा मेरे हिसाब से ऑफलाइन वाला प्रोसेस है शायद, मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। अ कॉपी ऑफ पैन एंड आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा जो मैंने आपको बताया था। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और कैंसल्ड चेक, सारा आई गेस ऑफलाइन वाला ही है। प्रूफ और आइडेंटिटी एंड एड्रेस, जैसे अभी इसमें बताया बिजली का बिल। एड्रेस प्रूफ में आपको लगेगा कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, अलग अलग साइट पे अलग अलग चीजें मांगते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर मैंने बताया था आपको। कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल, ये किसी किसी वेबसाइट में मांग सकता है और किसी किसी ही एबिलिटी में मांगता है, मतलब सब में नहीं। वीडियो एडिटिंग कर रहे हो अगर आप, लीगल एडवाइजर हो तो आप ये क्या, इसका कोई वर्क ही नहीं है इसका, तो नहीं मांगता, ये किसी किसी चीज में मांगता है। अ कॉपी ऑफ लीज रेंटल एग्रीमेंट, मतलब वही इसका जो आप जहां पे रहते हो उसकी भी कॉपी इसमें चाहिए होती है, ठीक है। अब ये है स्टेप गाइड टू बिकम अ फ्रीलांसर, गाइड करते हैं इसका। व्हाट इज फ्रीलांसर, मैंने आपको बता ही देता, फिर भी भाई इसको रीड कर लेते हैं। फ्रीलांसर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, मैंने बताया था आपको। किसी मतलब ये जॉब नहीं होती, बिजनेस ही होता है, जितना आप टाइम दोगे उतना आप अर्न करोगे, जितनी आपके पास एबिलिटी होगी उतना आप अर्न करोगे, ठीक है। A freelancer is a self-employed person working on a flexible basis with one or multiple clients, projects. Unlike regular employees, freelancers are not attached to a single company or paycheck. ये इसके अंदर बहुत जरूरी चीज लिखी हुई है और बहुत समझने वाली चीज है। इसके अंदर लिखा हुआ है क्लाइंट प्रोजेक्ट्स, एक सेकंड यहाँ पे, फ्रीलांसर आर नॉट अटैच्ड अ सिंगल कंपनी और पेचेक्स। फ्रीलांसर जो भी होगा वो एक किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम नहीं करता और एक किसी सिंगल पे चेक पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। आप अलग अलग क्लाइंट्स पकड़िए, अलग अलग आप एबिलिटी पे काम कीजिए, अलग अलग कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं, अलग अलग पर्सन के लिए काम कर सकते हैं, इंडिविजुअल जो पर्सन है उसके लिए काम कर सकते हैं, अलग अलग पर्सन के लिए काम कर सकते हैं और अलग अलग आपको इसके अंदर पेमेंट्स मिलेगी, पे चेक्स मिलेंगे, ठीक है। इवेल्युएट योर स्किल सेट, आपके पास किसी भी मतलब ये गाइडेंस है, ये बेसिकली स्टेप ऑफ बिकम अ फ्रीलांसर गाइडेंस ही है। आप अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, आपके पास किसी भी चीज की स्किल है, वीडियो एडिटिंग, मैं एग्जांपल ये बार बार ये ले रहा हूँ, फोटोग्राफी अगर आप करते हैं तो आप उसको इंप्रूव कीजिए दिन ब दिन, जिससे कि आपकी अर्निंग अच्छी होगी, आपके पास कस्टमर अच्छे होंगे, ठीक है। इवेल्युएट योर स्किल सेट, सेलेक्ट योर नीच, किसी भी एक, मैं इसका मतलब है, एक सेकेंड, सेलेक्ट योर नीच, आप ना कोई एक पर्टिकुलर स्किल सेलेक्ट कर लो, ठीक है, उसी पर आपको वर्क करना है। अगर आप 36 जगह, दो नाव पे सवार होने वाला बंदा हमेशा ढेर हो जाता है, दो लड़कों को चीट करने वाली लड़की किसी की नहीं होती, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी से जज मत करना, एक लड़के के साथ, ठीक है। डिसाइड योर कस्टमर इस चैनल्स, इसका मतलब है कि आप ना हाँ डाउट बहुत, मतलब कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब है आप अपना कस्टमर अच्छे से डिसाइड करो, मतलब कि आप ऐसा मत करो कि आपने वीडियोग्राफी का भी ले लिया, आपको आता खाली फ्रीलांसिंग ही है, वीडियोग्राफी का ले लिया, और सॉरी लीगल एडवाइजिंग ही आता है आपको, वीडियोग्राफी का ले लिया, फोटोग्राफी का ले लिया, वेब डेवलपिंग, ऐसा नहीं करना आपको, दूसरे कस्टमर नहीं मारना और किसी भी फील्ड में खराब नहीं होना, किसी भी एक ही कस्टमर को पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आप एक्सपर्ट हैं उसी के बारे में गाइड करना, ठीक है। फिगर आउट योर फ्रीलांस प्राइसेस, प्राइस बहुत रीजनेबल रखनी है, और कैसे फिगर आउट करने हैं वो वाला मैं आपको एक बार उसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, मैं उसको अभी वैसे भी उसकी पीटीपी तैयार कर रहा हूँ, तो ना आप प्राइस के ऊपर देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट करना, क्योंकि इसी से कस्टमर बनता है और इसी से कस्टमर बिगड़ता है, ठीक है, सबके लिए ये चीज, आप हंसो मत इस चीज पे, ठीक है। सॉर्ट योर लीगल स्टेटस, आप अपना जो लीगल स्टेटस है उसको बहुत अच्छा रखिए, उसको एक सीक्वेंस में तैयार करके रखिए और एक अच्छा मेंटेन डैशबोर्ड करके रखिए। इसका मतलब यही है, गेट योर इसेंशियल टैक्स, मेक योर फर्स्ट सेल हैपन, ठीक है, अपना पहला वो जो सेल है उसको अच्छे से तैयार कीजिए, एग्जीक्यूट योर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट,
आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर अच्छा तैयार करते हैं, आई विश आप अच्छा ही तैयार करें। मतलब अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी तो अच्छा ही कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। तो आप जो भी, मैं कह रहा था कि आप फर्स्ट उसको तैयार करते हैं किसी भी कस्टमर के साथ, तो आप अपने डैशबोर्ड पे उसको मेंशन कीजिए जरूर कि मैंने इस पर्सन के लिए काम किया है, ये काम किया है, इतना चार्ज किया है। और उस कस्टमर से बोलिए सर अगर आपको काम हमारा अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे डैशबोर्ड पे विजिट करके एक बार इसको रेटिंग दीजिए। ये चीज आपको करनी है। काम अच्छा करोगे तो ही मिलेगी सारी चीज, सीधी सी बात है। एग्जीक्यूट और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट करना है सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को, इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन। अगर आपको दिख रहा है ना, ये ऑनलाइन वालों को तो वैसे, ये फेसबुक और यूट्यूब वालों को पूछ रहा हूँ, दिख रहा है आपको ये? कमेंट में बताना है, मेरे को नहीं लगता कि ये दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट वैसे इसमें जूम का ऑप्शन तो है नहीं गूगल पे। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे से तैयार करके ना, इस पर जूम करने का और ये ऐसे मेंशन आउट करने की सारी चीजें का ट्राई करूंगा, ठीक है। लुक योर अपॉर्चुनिटीज टू स्केल, इसको एक बार छोड़ दो। मैं ये बताता हूँ कि आप, इसका मतलब टोटल यही है इस पूरे पेज का। आप अपनी स्किल पे वर्क कीजिए, दिन ब दिन डेवलप कीजिए उसको, कस्टमर को अच्छा रेट दीजिए, अपना डैशबोर्ड अच्छे से मेंटेन कीजिए। फर्स्ट जो सेल आएगी आपकी, फर्स्ट जो आप वर्क करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी क्लाइंट के लिए, तो आप उसको मेंशन कीजिए। रेटिंग्स के लिए कस्टमर को जबरदस्ती नहीं करनी है, आप उनसे खाली एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जरा अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा और रेटिंग अच्छी, प्राइस अच्छा लगा, तो आप हमारे एक बार डैशबोर्ड पे जाके उसमें रेटिंग दे सकते हैं। तो यही सारी चीजें इसके अंदर, ये आपको मैंने क्लियर कर दी है। फ्रीलांस और प्लगइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन एज अ फ्रीलांसर कस्टमर गेट इम्प्रूव्ड अप्रूव्ड एक्टिवेटेड। एक सेकेंड, रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है मैं आपको इसी वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूँ। इधर आता हूँ। रजिस्ट्रेशन एज अ फ्रीलांसर, ही रजिस्ट्रेशन करना है आपको। वहां पे दोनों ऑप्शन आते हैं, फ्रीलांसर और कस्टमर। आपको फ्रीलांसर आप सारे फ्रीलांसर ही है, तो आपको एज अ फ्रीलांसर रजिस्ट्रेशन करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रोवाइड करने हैं। क्रिएट अ प्रोजेक्ट, कस्टमर सबमिट अ प्रोजेक्ट, वेट टू गेट इट अप्रूव्ड। आपने अपना डैशबोर्ड तैयार कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए और इस पे अपना एक लॉगिन कर लिया, इस पे अकाउंट बना लिया। देन आपको क्या करना है, कस्टमर के प्रोजेक्ट्स के आने का वेट करना है। वेट कर लिया, ठीक है। फिर कस्टमर ने आपको दे दिया प्रोजेक्ट, आपको दे दिया, आपकी रेटिंग सबका डैशबोर्ड सेलेक्ट करके दे ही देगा। अच्छा वो तो कस्टमर, क्योंकि उसको तो काम कराना है, आप करने वाले हो, अच्छा हो तो आपको वो दे देगा। देन आपको उसके अप्रूवल का वेट करना है कि वो आपका अप्रूवल दे दे कि ठीक है काम स्टार्ट करो। देन बिडिंग करनी है। बिडिंग का मतलब है कि आपको उस पर एक अच्छा अमाउंट सेट करना है। फ्रीलांस विल सबमिट देयर प्रोजेक्ट बिड्स द कस्टमर, ये इसका मतलब है कि आपको एक अच्छा अमाउंट सेलेक्ट करके उसको देना है, मिनिमम और अफोर्डेबल। गेट पेड, फ्रीलांसर विल रिक्वेस्ट अमाउंट विड्रॉवल, देन सिट्स एडमिन्स विल पे इट। काम करके देना है, देन उसको रिक्वेस्ट करनी है। फोर्स किसी को नहीं करना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूँ, किसी को भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना। कस्टमर आपको बनाना है, बिगाड़ना नहीं। बिजनेस के अंदर यही चीज है, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। रिक्वेस्ट करनी है उसको अमाउंट के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन उसको, हाँ ये चीज मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो के अंदर कि आप अगर उससे प्रोजेक्ट ले रहे हैं किसी भी कस्टमर से, तो आप उनको एक बार अपना अमाउंट बता दें। एज एग्जाम्पल आपने 100 रुपये उसका बताया, तो आप उससे कुछ परसेंट एडवांस ले लो, 25 to 30% एडवांस ले लो, 30 रुपये एडवांस ले लो, ठीक है। क्योंकि कई केसेस में होता है ना कि फ्रीलांसर का ही लॉस हो जाता है, कस्टमर ने बोल दिया, फिर उसको बाद में मन होता है कि नहीं, अब उसने तो पूरी मेहनत कर दी, उसकी तो मेहनत वेस्ट जाएगी ना। तो इसलिए एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आप ना एक बार कुछ परसेंट एडवांस उससे ले लो, ठीक है। गेट पेड हो गया। प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन, कस्टमर को बताया कि हमारा प्रोजेक्ट जो आपका कंप्लीट हो चुका है, एंड देन उसको कस्टमर को उसका प्रोजेक्ट दे दो, किसी भी जिस भी उसका जो भी आपका उसका प्रोजेक्ट हो, उसका प्रोजेक्ट उसको दे के आप उससे वो ले लो। प्रोजेक्ट एक्सक्लूजन, प्रोजेक्ट डिलीवर प्रोजेक्ट, देन द कस्टमर विल एक्सेप्टेड द रिलीज माइलस्टोन। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद कस्टमर से एक रिक्वेस्ट करनी है, मैंने बताया रेटिंग्स के लिए, और अच्छा एक कमेंट, आपके डैशबोर्ड पे एक अच्छा कमेंट करे और अच्छी रेटिंग। यही सारी चीजें हैं इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए। और हाउ टू रजिस्टर BIR एज अ फ्रीलांसर, ये सारी ना चीजें आप बाद में मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर सारी चीजें आपको करा दूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे सारी चीजों को लेकर, ठीक है। ये क्या चीज है, चेक इफ यू मीट द, ये भाई ये सारी चीजें ना, ये थोड़ी सी बीवी वगैरह, बीवी बाद में कराऊंगा। देन है बहुत सारी चीजें इसके अंदर, काफी सारी चीजें हैं।
मैं चाहता हूँ कि आप अभी इतना कंप्लीट करें, ठीक है, रजिस्टर करें, कस्टमर का वेट करें, अपनी स्किल को डेवलप करें, अच्छा एक बिडिंग अमाउंट सेट करें, और ऑनलाइन वाले जितने भी हैं हमारे जूम पर भी और ये फेसबुक यूट्यूब वाले भी, जिसको वीडियो अच्छी लगी हो, पहले तो आप लोग को छोड़ दो, आप लोग सुनो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रीलांसिंग और भी हमारे चैनल पे कंटेंट आते रहेंगे आप रेगुलर, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी टॉपिक से अगर रिलेटेड कोई भी आपको कोई क्वेरी है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आप यहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मेरे से डीएम बात कर सकते हैं, मैं आपके डीएम का रिस्पांस अंडर 10 मिनट्स आपको रिस्पांस मिल जाएगा। हमारे